अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का तालिबान रजीम को डीमार्च। डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की कैंप पर दहशतगर्द हमले पर शदीद एहतजाज। खारजी गुल बहादुर ग्रुप की कार्रवाई की शदीद मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तालिबान हुकूमत की जानिब से फितनल खवारिज की मुसलसल हिमायत और सहूलतकारी पर तशवीश का इजहार किया गया। अफगान तालिबान हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखता है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के जवाब में तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने वाला तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी ढाका में कत्ल, भारत जिम्मेदार करार। बांग्लादेश भर में एक बार फिर भारत मुखालिफ मुजाहरे फूट पड़े। भारतीय नवाज मीडिया के दफातर और अवामी लीग के ऑफिस नजर आतिश। मुजाहिरीन ने राजशाही में शेख मुजीब का बाई घर भी जला डाला। चिटागोंग में भारतीय मिशन की बिल्डिंग पर भी हमला, जलाओ घिराव और तोड़फोड़। ढाका के हादी स्क्वायर शाह बाग में नौजवानों का मरकजी धरना जारी। भारत के खिलाफ नारेबाजी का हमोदी इंसानियत के जराइम का जिम्मेदार है। हादी का कत्ल भारतीय एजेंसी रॉ ने कराया। भारत कातिलों को बांग्लादेश के हवाले करे। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक मरकजी मुल्जिमान फैसल करीम और आलमगीर शेख भारत से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे। वारदात के बाद फैसल करीम दोबारा भारत फरार हो चुका है। तलबा तहरीक के तर्जुमान उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा आज पार्लियामेंट के सामने अदा की जाएगी। उस्मान हादी को गुज़श्ता जुम्मे को ढाका में मोटरसाइकिल सवारों ने सर में गोली मारी थी। इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया मगर जांबर न हो सके। हुकूमत का नौजवान सियासी रहनुमा के कत्ल पर आज यौम सोग का ऐलान। अबूरी हुकूमत के सरबरा मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी के कत्ल को इलेक्शन सबोताश करने की साजिश करार दे दिया। मकतूल नौजवान रहनुमा उस्मान हादी साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की माजूली की तहरीक के अहम रहनुमा थे। एहतजाजी मुजाहिरों को मुनज़्ज़म और सियासी इस्लाहात के मुतालबे में पेश रहे। हादी बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर भारत पर भी खुलकर तनकीद करते थे। एक इंटरव्यू में कह चुके कि अगर वो कत्ल कर दिए गए तो फिर भी जिद्दोजहद जारी रहेगी। भारत की आबी जारहियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाबिता राबिता। सिंतास कमिश्नर ने मामला बाज़ाबिता तौर पर भारत से उठा दिया। चिनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर भारत से वजाहत तलब। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक 10 से 16 दिसंबर तक चिनाब में पानी का बहाव 10 साल की तारीखी कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड हुआ। बहाव 870 क्यूसिक तक गिर गया था। सिंतास मुआहदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना ममनू है। सिंतास कमिश्नर का मामला उठाने पर चिनाब के बहाव में बेहतरी आना शुरू। बहाव में गैर मामूली कमी के बाद इस्तेहकाम आ गया। सेनेट की कामा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में वफाकी वजीर अलीम खान और सेनेटर परवश खान के दरमियान तलखलामी, सख्त जुमलों का तबादला। सेनेटर परवश खान के सवाल पर वफाकी वजीर के इजहार नाराजी, सवाल को जाती तजलील करार दिया। सेनेटर परवश खान ने अलीम खान को मुखातिब करते हुए कहा, तुम हो कौन इस तरह की बात करने वाले? जिसके जवाब में अलीम खान बोले, आप लोग जात पर उंगलियां उठाते हैं, सारे जमाने के बेईमान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप इज्जत करेंगे तो आपकी इज्जत हम करेंगे। कमेटी चेयरमैन और दीगर मेंबरान ने मुदाखलत करके इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ाई। सरकारी इदारों की कारकर्दगी नापने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में पहली बार हर शहर की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। मरीम नवाज डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग खुद करेंगी। खुले मैनहोल, तजावुजात और शहरी खतरात अब पंजाब हुकूमत की नज़र से ओझल नहीं रहेंगे। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी जांचने के लिए KPI डैशबोर्ड फाल। कौम की तश्कील में ख़वातीन का लाजवाल किरदार है। मुल्क की तरक्की के लिए ख़वातीन की तालीम ज़रूरी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का बख्तावर कैडेट कॉलेज में तकरीब से खिताब। बेनज़ीर भुट्टो ने हर बच्ची के लिए तालीम के दरवाजे खोले। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना शहीद मोहतरमा का विजन था।
अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्किया के हुकाम आज गजा अमन मुआहदे के अगले मरहले पर बातचीत करेंगे। गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला, हमास का गैर मुसल्लह होना और अमन फोर्स की तैनाती शामिल है। इसराइल की मुसलसल जंग बंदी की खिलाफ वर्जी भी ज़ेर गौर होगी। उधर इसराइली फोर्सेज ने गजा पर हमलों के साथ जख्मियों की तिबी इमदाद तक रसाई फिर रोक दी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इलाज के मुंतजर 1000 से ज़्यादा मरीज दम तोड़ चुके। यूरोपीय रहनुमाओं का रूसी मुंजमद असासे इस्तेमाल करने पर इत्तफाक न हो सका। यूक्रेन को 2 साल में 90 अरब यूरो देने का फैसला। सरबराह यूरोपीय कौंसिल अंतोनियो कोस्टा का कहना है कि यूक्रेन को 2 साल में 137 अरब यूरो की जरूरत होगी। उधर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि यूक्रेन वॉर हमारी नहीं दूसरे बरे-आज़म की जंग है। ज़रूरी हो चुका कि दोनों फरीक कुछ लें और कुछ दें की बुनियाद पर अमन की तरफ आएं। तुर्किया की नई मशीन गन का तजुर्बा कामयाब, 2.5 लाख गोलियां चलाने का रिकॉर्ड बना दिया। कंपनी के मुताबिक मशीन गन की तैयारी में मुसल्लह फौज की ज़रूरियात को मद्देनजर रखा गया। 8 किलो वजनी मशीन गन ने कामयाबी से 40 टेस्ट पास किए। भारत में बेरोजगारी का तूफान, 187 असामियों के लिए 9000 से जायद उम्मीदवार पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय रियासत उड़ीसा में सुंबलपुर पुलिस ने 24 पुलिस स्टेशन के लिए होम गार्ड की भर्तियों के इम्तिहान रखे। काबिलियत 5वीं पास थी, लेकिन आला तालीम याफ्ता अफराद भी शरीक हुए। एक और साल गुजरने के करीब, मगर बलोचिस्तान के कारकुनों की हालत न बदली। 2025 में 100 के करीब कारकुन हादसात में जान से गए। कारकुनों की सिक्योरिटी के लिए कोई काबिल जिक्र सहूलत मैसर नहीं। सूबे की सूरत हाल के पेश नज़र कोयले की सनत तबाही से दो चार है। दहशतगर्द हमलों के बायस 50% कानें बंद कर दी गई। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त। 122 रन का हदफ पाकिस्तानी लड़कों ने बासानी 17वें ओवर में हासिल किया। समीर मिन्हास ने 69 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। अब्दुल सुबहान 4 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। फाइनल मार्का रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल दुबई में खेला जाएगा। सऊदी अरब में मौसम दरिया की रानाइयाँ जारी। सदी अल वादी के नाम से खूबसूरत म्यूजिक नाइट का एहतमाम। अरब के मशहूर फनकारों ने परफॉर्म किया। शुरका म्यूजिक से खूब महसूस हुए।